हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। टैगन के कम पावरफुल 1 लीटर इंजन के साथ पहले 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता था, लेकिन अब फोक्सवैगन ने इसमें 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दे दिया है। क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी 1 किलोमीटर पर लीटर से इंप्रूव हो गई है, लेकिन उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि क्या रियल वर्ल्ड कंडीशंस में भी इंप्रूवमेंट मिलती है। लेट्स फाइंड दैट आउट। टैंक टू टैंक मेथड से टैगन की सिटी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कम्प्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। लॉन्ग टर्म स्टार्ट्स हैं यहाँ पे, उनको हमने रीसेट कर दिया है, सो एवरीथिंग इज रीसेट नाउ। अब हम इसे प्राइमरीली दिल्ली एनसीआर में चलाएंगे फॉर अ मिनिमम ऑफ 100 किलोमीटर्स। उसके बाद वापस रिफ्यूल करवाएंगे और देखेंगे कि इसकी एक्चुअल सिटी फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। हम टैगन को मई में ड्राइव कर रहे हैं इन सनी कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ 46 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन, हम इसके ऑटो एसी का टेम्परेचर 21 से 24 डिग्री पे सेट करके रखेंगे। इसमें ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन है एंड दैट इज स्विच्ड ऑफ, ताकि जो एफिशिएंसी आए वो सभी बायर्स के लिए मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में इजीली अचीवेबल हो। क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इंपैक्ट होता है, तो इट इज वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। Volkswagen had me interested from day one जब इन्होंने अनाउंस किया कि 1 लीटर इंजन के साथ 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आएगा। एक्चुअली लास्ट ईयर जब हमने वर्टस 1 लीटर और 1.5 लीटर ऑटोमेटिक चलाई तो ज़्यादा पावरफुल 1.5 लीटर इंजन ज़्यादा एफिशिएंट भी निकला। सो दैट समहाउ डिफीट्स द पर्पस ऑफ द 1 लीटर इंजन। ना 1.5 वाली परफॉर्मेंस, वो 4 सिलेंडर इंजन है और ये 3 सिलेंडर, तो रिफाइनमेंट भी वैसी नहीं और फ्यूल एफिशिएंसी भी कम। तो फिर 1 लीटर इंजन लेने का पॉइंट ही क्या रह गया? बस यही कि 1.5 बहुत ओवर प्राइस्ड है, तो वैल्यू की टर्म्स में सेंस नहीं बनाता। बट व्हाट आई वांट टू से इज कि इस ट्रांसमिशन के आने से मुझे ये उम्मीद है कि शायद टाइगन 1.0 की रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी बेटर हो जाए। मे बी ये थोड़ा रिलैक्स्ड क्रूज करे, वो हम हाईवे पे देखेंगे, या शायद अपशिफ्ट करने में ईगर हो तो सिटी में भी रिलैक्स्ड रहेगा। देखते हैं। टाइगन को अब हमने सिटी में 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और जैसा आप डिस्प्ले में देख सकते हैं अभी इसमें 11.7 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। आई एम लाइकिंग दिस ट्रांसमिशन। अपशिफ्ट्स क्विक और ईगर हैं एंड दीज आर आल्सो स्मूथ। अभी हम अराउंड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हैं एंड वी आर ऑलरेडी इन द 5th गियर। फर्स्ट कपल ऑफ गियर्स के बाद ये 2000 आरपीएम के अंदर ही अपशिफ्ट्स कर रहा है एंड दैट इज मेकिंग द ड्राइव फील मोर रिलैक्स्ड। वैसे इंट्यूटिवनेस भी ठीक है इसकी। इफ यू वांट अ रश ऑफ पावर तो डाउन शिफ्ट्स भी क्विक हैं, सो द शिफ्ट स्पीड्स आर गुड। वैसे इसमें स्पोर्ट्स मोड और पैडल शिफ्टर्स भी हैं, पर थ्रॉटल इनपुट के बेसिस पे सही अंडरस्टैंड कर रहा है कि मुझे कब कितनी पावर चाहिए और कब मैं सिर्फ क्रूज करना चाह रहा हूँ। अब मुझे ट्रांसमिशन इस इंजन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिफाइंड लग रहा है। इंजन में टॉर्क डिलीवरी लीनियर नहीं है, कम रेव्स पे एक लो टॉर्क जोन है और फिर एक पॉइंट के बाद जब टर्बोचार्जर वर्क करता है तो टॉर्क रश मिल जाता है। सो द ड्राइव इज अ लिटिल जर्की and you have to modulate the accelerator carefully to keep it smooth. Basically, overall experience उतना refined नहीं है जितना इस transmission के साथ हो सकता है, because the gearbox is very smooth and really quick. Engine थोड़ा noisy भी है और ये ऐसा शुरू से ही रहा है। And as much as I've driven it, I know for a fact कि ये सिटी में ही ज़्यादा bothersome है, क्योंकि higher speeds पे जब ये consistently 1500 to 2000 revs पे रहता है तब इतना loud नहीं feel होता। But what you're going to absolutely adore in the city is its steering setup. ये बहुत लाइट है और क्विक लेन चेंजेस या ऐसे मैनूवर्स लिटरली आप एक फिंगर से कर सकते हैं एंड इट इज वेरी एक्यूरेट एंड शार्प टू। आई रियली विश कि स्टीयरिंग व्हील का टिल्ट थोड़ा और लो पोजीशन पे हो सकता, फिर इसकी ड्राइविंग पोजीशन और भी ड्राइवर ओरिएंटेड हो जाती। बट आई थिंक Volkswagen wanted to give that SUV वाली अपराइट ड्राइविंग पोजीशन जिसमें आप थोड़ा ऊंचा बैठते हैं एंड देन यू हैव अ गुड ऑल अराउंड विजिबिलिटी अराउंड द कार। आर्मरेस्ट स्लाइडिंग है और इसका ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है। ये ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं होता बट इट इज स्टिल क्वाइट यूजफुल। फ्रंट सीट्स पावर्ड है एंड देयर इज सीट वेंटिलेशन एज वेल, जो इस गर्मी में काफ़ी यूजफुल है एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आस्क फॉर इट, तो इसका AC बिल्कुल सही काम कर रहा है। कैबिन कूलिंग इज गुड और हमने इसे ऑटो मोड पे ही लगा रखा है। बट डू यू फील कि इसमें ड्राइवर और पैसेंजर के लिए सेपरेट AC जोन्स होने चाहिए थे? मैं डेफिनेटली ऑटो होल्ड और रियर कर्टन्स तो मिस कर ही रहा हूँ और मुझे लगता है कि पावर्ड सीट के साथ मेमोरी भी होनी चाहिए थी। नहीं, लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि टाइगन को अब हमने सिटी में 100 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव कर लिया है और जैसा आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले में अभी 11.7 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितना फ्यूल फिल होता है।
टैगन को कंप्लीटली फिल करने के लिए इसमें 9.23 लीटर्स का फ्यूल फिल हुआ, विच मीन्स कि इसकी एक्चुअल सिटी फ्यूल एफिशिएंसी 11.21 किलोमीटर्स पर लीटर रही। चलिए अब इसकी हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं, और उसे टेस्ट करने से पहले इसका ट्रिप मीटर रीसेट कर लेते हैं। सो लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी को हमने रीसेट कर दिया और ट्रिप मीटर को भी रीसेट कर दिया। अब हम इसे प्राइमरीली सोना रोड के थ्रू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे लेके जाएंगे और फिर वहाँ पे मिनिमम 100 किलोमीटर्स चलाने के बाद वापस रिफ्यूल करवाएंगे और ये देखेंगे कि इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। टैगन के प्राइसेस 11 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं और 1 लीटर इंजन के साथ बेस कंफर्ट लाइन वेरिएंट के अलावा इसके बाकी सभी वेरिएंट्स में ये 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। इसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1.10 लाख रुपीस से 1.18 लाख रुपीस के बीच में है। इस ट्रांसमिशन के साथ टॉप वेरिएंट का प्राइस 17.18 लाख रुपीस है और ये सभी प्राइसेस एक्स शोरूम है। लेकिन अगर आप अपनी सिटी में इसके ऑन रोड प्राइसेस देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। सच कहूं तो आई फील बेटर ड्राइविंग दिस कार ऑन द हाईवे और उसके मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहला ये कि इसका सस्पेंशन सेटअप इन स्पीड्स पे बेटर फील होता है, अदरवाइज स्लो स्पीड्स पे रोड अनसर्टेनिटीज पे स्टिफ रहता है। बेसिकली इसका कंप्रेशन बहुत कुशी नहीं है, तो सड़क के खराब पैचेस पे आपको स्पीड स्लो ही करनी पड़ती है, अदरवाइज इट्स अनकंफर्टेबल। द इंजन ऑल्सो फील्स लेस नॉइजी एट अराउंड 2000 RPM और ये वो रेव रेंज है जिस पे आप इसे हायर स्पीड्स पे मोस्टली चला भी रहे होंगे। वैसे 8th गियर में 100 किलोमीटर पर आवर पे 2000 RPM पे ही चलती है एंड यूल बी सरप्राइज्ड टू नो कि 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जब हमने वर्टस 1 लीटर को लास्ट ईयर टेस्ट किया था तो वो भी 100 किलोमीटर पर आवर पे 2000 RPM पे ही क्रूज कर रही थी। एंड दैट मीन्स कि ये ट्रांसमिशन ज़्यादा गियर रेशोज की वजह से इस स्पीड तक आते हुए इंजन को ओवरऑल ही ज़्यादा रिलैक्स्ड चला रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट इट्स क्रूजिंग एट अ लोअर RPM दैन बिफोर। तो बेसिकली अगर ये वर्टस 1 लीटर ऑटोमेटिक से ज़्यादा एफिशिएंट रही तो वो सिर्फ इसके टॉप 8th गियर की वजह से नहीं होगी, इट बी बिकॉज इट इज कीपिंग द इंजन मोर रिलैक्स्ड while reaching speeds. इसकी बात मैंने सिटी में भी की थी when I was saying कि this transmission is eager to shift up. टैगन को अब हमने हाईवे पे 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और जैसा आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले में 18.1 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। वैसे हाईवे पे अगर आप ओवरटेक्स के लिए इसे पुश करते हैं तो एक्सपीरियंस सैटिस्फाइंग है। ट्रांसमिशन क्विकली डाउनशिफ्ट करता है और इंजन भी उसे एडिक्वेट आउटपुट देके सपोर्ट कर देता है, सो यू डोंट फील लाइक वांटिंग मोर पावर। स्टीयरिंग सेटअप भी शार्प है, इट फील्स लाइट ऑन इट्स फीट एंड द ब्रेक्स हैव गुड बाइट। तो ओवरऑल हाईवे ड्राइव एक्सपीरियंस बहुत कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। वैसे तो टैगन में ADAS टेक नहीं है, लेकिन इसके स्टीयरिंग व्हील पे एक ADAS स्वीट का डमी शॉर्टकट स्विच है, सो दिस टेक शुड बी अराउंड द कॉर्नर और होनी भी चाहिए क्योंकि इसके ORVMs में ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग मिस भी कर रहा हूं मैं। वैसे इस अपडेट में जो फोक्सवैगन ने नया इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है उसका डिस्प्ले और यूजर इंटरफेस अच्छा है एंड यू फील लाइक ऑपरेटिंग अ मॉडर्न सिस्टम। बस ये केबिन का शैंपेन गोल्ड ट्रिम थोड़ा आउटडेटेड लग रहा है, अदरवाइज द इंटीरियर एंड इवन द एक्सटीरियर डिजाइन इवन विद द इल्यूमिनेटेड लोगोस लुक्स गुड। टैगन को अब हमने हाईवे पे 100 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और जैसा आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले में 19.4 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितना फ्यूल फिल होता है। टैगन को कंप्लीटली फिल करने के लिए इसमें 5.67 लीटर्स का फ्यूल फिल हुआ, विच मीन्स कि इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी 18.80 किलोमीटर्स पर लीटर रही। चलिए अब इसकी सिटी और हाईवे एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज करते हैं सो दैट आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएं कि आपको मिक्स्ड कंडीशंस में कितनी एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी दे देगी। टैगन में हमने सिटी का 103 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 hours 8 minutes में कंप्लीट किया एंड इन दिस ड्यूरेशन डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी वाज 11.8 किलोमीटर्स पर लीटर और इसे रिफ्यूल करवा के हमें 11.21 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी मिली। हाईवे के 107 किलोमीटर रन को हमने अराउंड 1.5 hour में कंप्लीट किया और इस ड्यूरेशन में इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 19.6 किलोमीटर पर लीटर थी और एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी 18.80 किलोमीटर पर लीटर रही। तो अगर आप टैगन को मेनली सिटी में चलाते हैं तो आप इससे 11 to 13.5 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी बिटवीन 550 and 670 किलोमीटर्स ऑन अ फुल टैंक। ऑन द अदर हैंड
हाईवे पे आपको अराउंड 15 किलोमीटर पर लीटर या उससे ज़्यादा की एफिशिएंसी दे देगी विद फुल टैंक रेंज ऑफ मोर देन 740 किलोमीटर्स। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो आज तक की टेस्टेड हमारी सभी 54 कार्स में से टाइगन 1 लीटर 8 स्पीड ऑटोमेटिक की रैंक 25th है। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू बी, क्योंकि इसकी टेस्टेड मिक्स्ड 50-50 फ्यूल एफिशिएंसी एग्जैक्टली वर्टस 1.5 डीसीटी वाली आई है एंड वर्टस इज इन द 24th स्पॉट। और वर्टस 1.5 वर्टस 1 लीटर से ज़्यादा एफिशिएंट थी। चलो टेबल में से काम की चीज़ निकालते हैं। वर्टस 1 लीटर 6 स्पीड ऑटोमेटिक ने हमें 2025 में सिर्फ 10.79 किलोमीटर पर लीटर की मिक्स्ड एफिशिएंसी दी थी एंड इट इज ऑन 47th रैंक राइट नाउ। सो टाइगन 1 लीटर 8 स्पीड ऑटोमेटिक इज मोर देन 3 किलोमीटर पर लीटर मोर एफिशिएंट देन वर्टस 1 लीटर 6 स्पीड। सिग्निफिकेंट गेन है ये, और ये सिटी और हाईवे दोनों के केस में है, विच अगेन प्रूव्स कि सिर्फ टॉप 8th गियर रेशो की वजह से ही ये बेनिफिट नहीं हुआ, बट इट्स द फैक्ट कि ये ट्रांसमिशन थ्रू आउट द ड्राइव इंजन को ज़्यादा रिलैक्स्ड रख रहा है। इस टेस्ट के बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला है हमें, और वो ये कि अब टाइगन का कम पावरफुल ऑटोमेटिक पावर ट्रेन क्रेटा के कम पावरफुल सीवीटी ऑटोमेटिक पावर ट्रेन से ज़्यादा एफिशिएंट है। इनकी मिक्स्ड एफिशिएंसी में अराउंड 1 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस है, टाइगन बीइंग द कार दैट इज मोर एफिशिएंट। और मेन बेनिफिट टाइगन हाईवे पे देती है, जिसका प्राइमरी रीज़न यही है कि टर्बोचार्ज्ड होने की वजह से ये इंजन ज़्यादा टॉर्की है एंड इट डजंट रिक्वायर हाई आरपीएम्स टू गेन और मेंटेन स्पीड। तो बेसिकली इसका इंजन ज़्यादा रिलैक्स्ड चलता है। तो देखा आपने कि एक गियरबॉक्स चेंज करने का एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टाइगन 1 लीटर ऑटोमेटिक क्रेटा सीवीटी से ज़्यादा एफिशिएंट होगी? लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग V3 Cars। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।